जन सेतु न्यूज चैनल और आयुष्मान भव खेल एवं योग कल्याण सेवा संस्थान के द्वारा खेल एवं योग के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संगोष्ठी का आयोजन जन सेतु न्यूज चैनल कार्यालय में रखा गया। संगोष्ठी में इस विषय से संबंधित शहर के कई वरिष्ठ जन शामिल हुए। वहीं जूडो कराटे के चैंपियन खिलाड़ी सहित अन्य भारत के लोग भी इस संगोष्ठी में मौजूद रहे और संगोष्ठी में अपनी बात रखी। संगोष्ठी के दौरान जन सेतु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चेयरमैन शेखर जैन ने भी सभी को संबोधित किया और अपनी बात रखी। वहीं संस्था के प्रमुख डॉक्टर इशाक खान ने बताया कि योगा और खेल क्षेत्र में खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य और उन्हें सहयोग करने को लेकर संस्था हमेशा आगे रही है, इसीलिए इस तरह की संगोष्ठियां भी रखी जा रही है। इस मौके पर समाज सेवी हिमांशु यादव, लाफ्टर योग के उज्जवल स्वामी, इंटरनेशनल योगा टीचर ख्याति जैन, रॉबिन हुड आर्मी से नंदिनी गंगराड़े एवं प्रतीक जैन, सम्यक जैन, पत्रकार एवं कामरेड शफीक शेख मौजूद रहे। वहीं जन सेतु न्यूज के चेयरपर्सन शेखर जैन ने वरिष्ठ जनों को मोमेंटम देकर सम्मानित भी किया। आज एक आयोजन किया गया था जन सेतु के माध्यम से खेल और कल्याण योग संगोष्ठी आयोजित की गई है यहाँ पर। और मैं मेंटल हेल्थ पे वर्क करता हूँ, हैप्पीनेस कोच हूँ। तो जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, खिलाड़ी लोग रहते हैं, मानसिक रूप से अगर वो स्वस्थ नहीं रहेंगे तो अपना परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं दे पाते वो, तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे दे सकें, इसके लिए मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी बिहार पर मैंने भी अपने विचार रखे और ये आयोजन जो आज यहाँ किया गया है जन सेतु के इस माध्यम से, ये बहुत ही सराहनीय है। और फंडिंग भी समस्याएं रहती है, आर्थिक समस्याएं भी रहती है। कई लोग बड़े योग के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। तो फंडिंग कैसे सरकार की योजनाओं से उन्हें प्राप्त हो सकती है, इस बारे में भी काफ़ी अच्छा डॉक्टर इशाक खान साहब ने उसको मार्गदर्शन में बताया। तो एक अच्छा आयोजन था कुल मिला करके, और ऐसे आयोजन निरंतर होते रहना चाहिए। सर क्या लगता है स्पोर्ट्स हेल्थ इनमें सब में सरकार का क्या सहयोग मिल रहा है, मतलब फंडिंग हो रही है, फंडिंग की बात कर रहा है? हाँ, ये चर्चा में आज भी निकल के आया कि सरकार की तरफ से बहुत सारा फंड अलॉट किया हुआ है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। वो कई बार फंड अनयूटिलाइज्ड ही रह जाते हैं। कहाँ कमी मानते हैं? उसमें प्रॉपर एक आयोजन जो फंड आया हुआ है, अलॉट किया गया है, उसका उपयोग नहीं। तो एक तो विल पावर नहीं है, दूसरा क्या है कि हम लोग भी उसके प्रति अवेयर नहीं है। जो जिन लोगों के लिए फंड अलॉट हुआ है वो खुद भी जागरूक नहीं है, और वो जागरूक नहीं होने से वो फंड का उपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग मांग नहीं उठा पाते हैं। और प्रशासनिक जो तो माँ भी दूध नहीं पिलाती अगर बच्चा जो है अगर रोता नहीं है, तो ऐसा कहते हैं ना। तो कई बार हम लोग भी अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, तो वो फंड अनयूटिलाइज्ड रह जाता है कई बार। तो ये बड़ी विडंबना की बात है, इसका उपयोग होना चाहिए, और इसी बारे में आज चर्चा की गई है। आपका परिचय? मेरा नाम उज्जवल स्वामी है, मैं इंटरनेशनल हेल्थ और हैप्पीनेस कोच हूँ, लाफ्टर योगा का इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ। थैंक यू जी। आज के इस आयोजन में हमने ये डिस्कस किया है कि जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास फंडिंग की प्रॉब्लम्स या फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन पे ये हमारा फाउंडेशन काम करेगा, उन तक फंड्स पहुंचाना, उनको आगे बढ़ाना। जैसे कि मेंशन किया है बहुत लोगों ने, उनकी प्रॉब्लम्स ये थी कि पहले से उनको डिपॉजिट करना होता है, बुकिंग्स करानी होती है, और उसमें उन्हें कहीं किसी से भी हेल्प नहीं मिलती है। तो विल वर्क ऑन दैट। और इसमें हम योगा भी इंक्लूड करेंगे। योगा वर्क्स ऑन मेंटल हेल्थ, उसमें हम स्ट्रेस रिडक्शन पे काम करेंगे, जो कि लोगों को ड्रग्स से भी दूर रखेगा। आजकल के प्लेयर्स ड्रग्स की तरफ बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं, तो योगा का मेन मोटो ये रहेगा कि हम उन्हें ड्रग्स तक पहुंचने से बचा सकें, उनकी मेंटल हेल्थ सही रखें। आप योगा भी कर रहे हैं, क्या लगता है कि जो अपराध बढ़ रहे हैं, हाँ, इस मामलों में भी योगा की ज़रूरत है? हाँ, मुझे लगता है अगर हम हर घर पर योगा करवा दें, तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही है तो नेचुरली सी बात है कि आप कोई क्राइम कमिट नहीं करोगे। अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही है, आप हैप्पी हो, तो आप किसी क्राइम की तरफ डाइवर्ट नहीं होगे, आप किसी ड्रग्स की तरफ नहीं जाओगे, आप किसी एडिक्शन की तरफ नहीं जाओगे। तो हाँ, आई थिंक कि इससे क्राइम रेट रिड्यूस हो सकता है। आपका नाम? मेरा नाम ख्याति जैन है, मैं न्यूट्रिशनिस्ट और योगा टीचर। नमस्ते। देखिए, आज जन सेतु चैनल के हेड श्री शेखर जैन जी के द्वारा एक चैनल के माध्यम से एक जन गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कई एनजीओ द्वारा आज ये डिसीजन लिया गया है संगोष्ठी के कार्यक्रम में कि जो प्रतिभाएं किसी न किसी कारण से अपनी प्रतिभा को आगे ला नहीं पाती हैं, तो ऐसी प्रतिभाओं को हम सब साथ में मिलके उनसे कांटेक्ट करके उन प्रतिभाओं को आगे लाने का काम करेंगे। आज इसी विषय पे एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। हिमांशु यादव, इंदौर ओबीसी पिछड़ा और कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष। आज के इस कार्यक्रम में जन सेतु न्यूज़ के द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई थी, जिसमें
देश की सिटी की प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयास के लिए जो सामाजिक सोशल वर्कर हैं, जो समाज सेवक, उनके द्वारा एक प्लेटफॉर्म पे आके विभिन्न खेलों के माध्यम से, योग के माध्यम से अपने विभिन्न प्रतिभाओं को, विकलांग प्रतिभाओं को जो वहन नहीं कर सकते, गरीब प्रतिभाओं को सामने लाने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर यह बहुत ही मील का पत्थर साबित होंगी। आप भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्या कहेंगे कि इस तरह की संगोष्ठियों की ज़रूरत है अभी फिलहाल? जी बिल्कुल मानता हूँ मैं कि मुझ जैसे दिव्यांग स्पोर्ट पर्सन को बढ़ावा मिलने के लिए ऐसी संगोष्ठियों को और ऐसे प्रयास की आवश्यकता है समाज को, जो हम जैसे दिव्यांगों को सपोर्ट, जिनका सहयोग मिले और हम आगे चल के अपने प्रदेश का, देश का नाम रोशन कर सकें। वर्तमान जो सरकारें हैं वो आप जैसे जो अच्छे प्रतिभावान लोग हैं उनको ध्यान दे रही है, नहीं दे रही है? अभी नगण्य तौर पे सहयोग दे रही है, आश्वासन देती है, जो भी सरकार आती है आश्वासन देती है, लेकिन प्रॉपर नहीं देती जब तक धरातल पे उनकी कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती। परेशानियाँ जस की तस बनी हुई है। आपका नाम? शहजाद अली, व्हीलचेयर डिसेबल स्पोर्ट एसोसिएशन। आज जन सेतु न्यूज़ चैनल और आयुष्मान भव खेल एवं योग कल्याण सेवा संस्थान के द्वारा खेल और योग पे काम कर रहे लोगों की संगोष्ठी रखी गई है, जिसमें शहर के सभी सम्मानीय हमारे इस विषय के लोगों को हमने आमंत्रित किया और खेलों में जो काम कर रहे हैं उन खिलाड़ियों को हमने आमंत्रित किया, उनके विचार जाने और उसी के साथ हम उनको किस तरीके से हमारी संस्था के द्वारा सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं, कैसे उनको इंटरनेशनल लेवल पे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेज सकते हैं। इसी पर हमारी आज बात हुई है और इसी को लेकर अगली संगोष्ठी भी हमने तय की है कि हम कैसे खेल और खिलाड़ियों में को उनकी सुविधा प्रदान कर सकें। आपका परिचय? डॉक्टर इसाक खान, मैं इसमें मुख्य प्रबंधक हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सुशील यादव और मैं एक इंटरनेशनल कराटे प्लेयर हूँ। आज ऐसी ये मीटिंग रखी गई थी यहाँ पर कि जो लोग किसी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते, कराटे में आगे बढ़ नहीं पाते हैं, जो गरीब लोग हैं उनको फ्री ट्रेनिंग देने का हमने सोचा है, उसमें काम करेंगे हम लोग। और जो बाकी जो गरीब लोग हैं उन लोगों को भी फ्री में मुफ्त ट्रेनिंग देंगे, उनको आगे के टूर्नामेंट्स खिलाएंगे। नेशनल इंटरनेशनल में अपन चाहते हैं कि सभी लोग आगे बढ़े, देश का नाम रोशन हो। और जैसा मैं निकला हूँ, मेज रखी कि और इंदौर से प्लेयर अलग मध्य प्रदेश से निकले और काफ़ी उसमें आगे बढ़े। ये मेरा संकल्प। क्या देखते हैं आप किस तरह की परेशानियाँ और सरकार को कहाँ आपको सहयोग करने की ज़रूरत है? देखिए, जिस तरह की परेशानियाँ आती है, प्लेयर्स को खुद ही मैनेज करना पड़ता है हर चीज़ों को। थोड़ा प्रॉफिट मिलना चाहिए, नौकरी वगैरह मिलना चाहिए उसमें। खेल में जिस तरह की उमंग रहता है, मोटिवेशन रहती है, प्लेयर बहुत कुछ करने का सोचता है। कल उसकी घर की फिजिकल कंडीशन उसको करने से बहुत रोकती है इस हालातों। आज संगोष्ठी हुई, आज क्या विचार रखे गए? क्या आज विचार रखे गए जैसे कि सर ने मुझे बताया कि हम लोग जो ऐसे लोग हैं उन्हें फंड अपन एक अरेंज करेंगे, उन लोगों की मदद करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी सोच है कि फ़ंड अरेंज होगा तो हर चीज़ों में फ़ायदा होगा, खेल आगे बढ़ेगा। ये सब। मेरा नाम सुशील यादव, इंटरनेशनल कराटे प्लेयर। जन सेतु और आयुष्मान के द्वारा जो ये खेल और योग पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, इसमें मैंने अपना विषय रखा है कि जो अखाड़े जो विलुप्त होते जा रहे हैं, छोटे अखाड़े ग्रामीण क्षेत्र में, छोटी बस्तियों में अखाड़े हैं, उनको पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। और जो हमारे जिम हैं उनमें गरीब बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाना चाहिए, ताकि वो फ्री नहीं रहते हुए अपने शरीर के ऊपर ध्यान दें और वो नशे से दूर हो, क्योंकि फ्री रहते हैं तो गरीब बच्चे गरीब बस्तियों में नशे की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। तो हमको ये बड़ा काम करने की आवश्यकता है खेल और योग में। ये मैंने अपनी बात रखी। डॉक्टर विकास चौधरी, श्री सद्गुरु ग्रामीण विकास अनुसंधान परिषद, इंदौर।